हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज आपके सामने हम लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स मैगजीन वार्षिक 2026 वाला, जिसमें जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो एज एन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस मैगजीन के माध्यम से। ये बेसिकली आपके बीपीएससी के लिए, एईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। और जो 73rd बीपीएससी जो आने वाला है उसके लिए, जो जुलाई में होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें एज एन पहला पार्ट जो है वो फटाफट 100.com वो डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में। तो दिव्य कला मेला सबसे पहला क्या है? दिव्य कला मेला ये एज इन दिसंबर 2025 में हुआ था, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद चराइंगचुंग फेस्टिवल ये एज इन मजूली आइलैंड असम में हुआ था। मजूली आइलैंड कहाँ पे है? असम में है, दिसंबर 2025 में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, नवंबर 2025 में। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ था। देखो, मान लो डिफेंस से रिलेटेड कुछ होगा ना तो वो न्यू दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा हमेशा के लिए नहीं है ना। और मैं एज एन यहाँ पे बीपीएससी मेट का ये मैगजीन है, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था ये, तो मुझे ये टेलीग्राम में मिला है और ये मैं क्रेडिट उनको दे देता हूँ, है ना। उसके बाद जस्कर फेस्टिवल जो है वो बेसिकली लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में एज इन सितंबर 2025 को लद्दाख में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गदारी बैदान दा मेला, ठीक है, गदारी बैबियान दा मेला ये जलंधर में हुआ था। ठीक है, पंजाब में, नाम से आपको पता चल रहा होगा। भील भील गवारी राय फेस्टिवल ये राजस्थान में हुआ था अगस्त 2025 में। तो नीनगोल चौकुबा फेस्टिवल ये मणिपुर में हुआ 2025 में। 27th शेयर आजीविका फेयर सितंबर 2025 में हुआ था दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। उद्भव उत्सव ये ग्वालियर में हुआ था। इंडिया और ऑर्गेनिक फेयर ये न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद आडी थिरुवा थिराई फेस्टिवल ये तमिलनाडु में हुआ था। बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। खीर भवानी फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी ये एज इन ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था जून 2025 को। अम्बुबाची मेला तो आपको पता हो गुवाहाटी असम में। फिर शिरोई लिली मेला ये मणिपुर में। थिरुसुर पूरम फेस्टिवल केरला में। पुष्कर कुंभ ये उत्तराखंड में मई 2025 में है ना। पुष्कर कुंभ जो है मई 2025 में उत्तराखंड में हुआ था। सरस्वती पुष्का रालू कुंभ ये तेलंगाना में 2025 में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। रमन फेस्टिवल उत्तराखंड में। कौन सा फेस्टिवल? रमन फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद चेराउबा फेस्टिवल मणिपुर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्योंकि देखो मैंगो शावर होता है, एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऐसे लद्दाख में हुआ है। जतरा फेस्टिवल त्रिपुरा में हुआ है। कोंगजोम फेस्टिवल मणिपुर में हुआ है। माधवपुर घेड़ फेयर जो है वो गुजरात में हुआ है। जदाया स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में। छपछर कुट फेस्टिवल मिजोरम में। अतुकल पोंगल फेस्टिवल केरला में। सिग्मो फेस्टिवल ये उत्सव गोवा में। न्योंकुम यूलू फेस्टिवल फरवरी 2025 अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 23rd दिव्य कला मेला ये एज इन ये वडोदरा गुजरात में हुआ है। ठीक है, दिव्य कला मेला हम लोगों ने फिर से कहीं देखा था क्या? हाँ है ना, देखो दिव्य कला मेला दिसंबर 2025 में। ठीक है, और एक है यहाँ पे 23rd दिव्य कला मेला जनवरी 2025 में। तो लेटेस्ट वाला कहाँ हुआ है? ये इंडिया गेट में हुआ है। ठीक है, उससे पहले कहाँ हुआ था? तो उससे पहले ऐसे गुजरात में हुआ था। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने ये बोला था मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है 2025 में हुआ था, वो 2 फेज़ में हुआ था। पहला फेज़ जो है बेसिकली वोटिंग जो है वो ऑन नवंबर 6 को हुआ, और सेकेंड फेज़ का वोटिंग जो है वो नवंबर 11 को हुआ। इलेक्शन रिजल्ट जो है नवंबर 14 को आया था, है ना। कब आया था? नवंबर 14 को आया था। साथ ही साथ वोटिंग जो है वो एज इन 121 सीट्स में हुआ था पहले फेज़ में, और 122 सीट हुआ सेकेंड फेज़ में। ठीक है, जिसमें से टोटल सीट जो है वो 243 था। एससी कैटेगरी का सीट जो था वो 38, एसटी के लिए रिजर्व सीट 7 था। टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे? 7,45,26,858। नंबर ऑफ मेल वोटर कितने थे? 3.94 करोड़। और नंबर ऑफ फीमेल वोटर कितने थे? 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख था। बिहार असेंबली इलेक्शन जो है वो कंक्लूड किया गया था विद हिस्टोरिक हाई वोटर टर्नआउट, मतलब लगभग 66.91% जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, इतने लोग वोट दिए थे।
परसेंटेज में, जिसमें से पहला फेज जो है वो एज एन 65.08% था और सेकंड फेज जो था वो 68.76% फेज, मतलब इतना लोग वोट दिए थे। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड जो देखा गया है वो 1951 के बाद सबसे ज़्यादा 2025 में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद वोटर टर्नआउट जो है वो मेल वोटर में वो 62% था, 62.8%, और फीमेल में कितने थे 71.6%। ठीक है, मतलब बिहार का जो मेल है वो बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है या कहीं काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो है बेसिकली रिकॉर्ड किया गया कटिहार में, वो 79.1%। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशंस बहुत किसी का नाम कट रहा था। आरजेडी कैंडिडेट श्वेता सुमन जो है फ्रॉम मोहानिया एंड वीआईपी कैंडिडेट शशि भूषण सिंह जो है फ्रॉम सुगौली, महागठबंधन कुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ऑन 2 सीट्स, नहीं हो पाया था। ठीक है, कैंडिडेट जो है जो जीतता है वाई हाईएस्ट मार्जिन वो कलाधार प्रसाद मंडल है, वो जनता दल यूनाइटेड से हैं, जो बेसिकली रूपाली सीट से पूर्णिया में जीते हैं। कितने वोट से? 73,572 वोट्स। और कैंडिडेट जो एज इन सबसे कम मार्जिन से जीते हैं वो राधा चरण शाह हैं, जेडीयू से। कहाँ से? संदेश असेंबली से, और जिसमें से सिर्फ 27 वोट से जीत गए थे। समझ में आ रहा है? 27 वोट सोचो। भारतीय जनता पार्टी एज इनके पास 89 सीट्स था, जनता दल यूनाइटेड 85 सीट्स, राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट्स, एलजेपी ठीक है 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट, AIMIM 5 सीट, HAM मतलब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर 5 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM 4 सीट, फिर बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और अदर्स में 4 सीट्स। ठीक है, इतना था, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखो इंडिया का प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स देख लो। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? TV सोमनाथन। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। समझ में आ रहा है? ये सेक्रेटरी किनको बोला ना? IAS ऑफिसर जो बहुत ऊंचे पद में होते हैं ना, हाईएस्ट एज इन। तो उसके बाद होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, है ना, प्रमोद कुमार मिश्रा। मतलब PM अपना कोई भी डिसीजन इनके कंसल्ट के बिना नहीं लेते होंगे, मतलब ये आप नॉर्मल मिलोगे ना, बहुत पावरफुल हैं ये प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर शक्तिकांत दास, ये भी बहुत ज़्यादा। शक्तिकांत दास ये पहले RBI गवर्नर थे, अब कौन है RBI गवर्नर बताइए? फिर प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर तो निधि तिवारी, ये भी बहुत पॉपुलर, मतलब पॉपुलर तो है लेकिन बहुत पावरफुल भी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CGA ऑफ इंडिया, तो ये TCA कल्याणी 29 है ये। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया GP समंथा, अटॉर्नी जनरल ये आपको पता होना चाहिए R वेंकटरमी 16वां है। ठीक है, R वेंकटरमणी जो है, R वेंकटरमणी ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd है। BR गवाई जो थे वो 52nd थे। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53rd है। चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा तो अजय मानिकराव खानविलकर, चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS अनिल चौहान है। कुछ एकदम बिल्कुल नहीं भूलोगे। मतलब R वेंकटरमणी, जस्टिस सूर्यकांत, BR गवाई, अनिल चौहान, ये सब नहीं भूलोगे, है ना। इलेक्शन कमीशन विवेक जोशी एंड सुखबीर गणेश और ज्ञानेश कुमार, ये तो बहुत पॉपुलर है ना। 26 है चीफ इलेक्शन कमीशन, आपको पता होना चाहिए। CIC ये सब ठीक है। चेयरमैन ऑफ UPSC अब याद रख लो, ये अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण 11th है। उसके बाद DRDO के चेयरमैन समीर V कामत है, रीअपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे देखो, अलॉन्ग विद दिस ही इज ऑल्सो कौन? डॉक्टर V नारायण जो है, ही ऑल्सो हैज बीन मेड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ CISF प्रवीर रंजन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, ये तो आपको पता होगा, है ना, 15th है ये। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, ये 15th है। स्पीकर ऑफ लोकसभा 18th लोकसभा ओम बिरला, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, और हाउस मतलब लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा JP नड्डा, और राज्यसभा इन, यहाँ पे देखो चेयरमैन एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर CP राधाकृष्णन, ये एज इन वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं ना। 15th है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा, सेकेंड वुमेन एंड फर्स्ट ट्रैवल प्रेसिडेंट। ठीक है, 15th ये भी हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ ईयर देख लेते हैं। ठीक है,
संगम कुमार साहू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो नेशनल दिख रहा है, नितिन नाबीन नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, संजय गर्ग डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें कुछ ऐसा है नहीं ना। लालू प्रसाद यादव क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल 13 टाइम्स, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत याद है ना आपको, कितने नंबर पे है, देखो 53rd नंबर पे। अब बिहार का भाई 52nd नंबर पे है। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी है 15 नंबर पे है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, देखो यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्टेड बाय वेरियस डिक्शनरीज, वर्ड ऑफ द ईयर। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मैनिफेस्ट चुना गया था 2024 में, और 2025 में क्या चुना गया है, पारा सोशियल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ब्रेन रॉट, और वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में रेज बेट। कॉलेज डिक्शनरी से ब्रैड चुना गया है, और 2025 में वाइब कोडिंग। और मेरियम वेबस्टर से 2024 में पॉलीजेशंस चुना गया है, और 2025 में स्लोप चुना गया है, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन इंडिया इन द वर्ल्ड देखा जाएगा तो एलिन हिंग्स ये फर्स्ट वुमेन टू बिकम द मेयर ऑफ मियामी। मियामी कहाँ पे है, अमेरिका में है ना, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब अमेरिका में है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, सॉरी। उसके बाद देखो मनाली मकरंद क्षीरसागर फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। हरमनप्रीत कौर पहले फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। गजाला हाशमी ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मुस्लिम वुमेन टू बिकम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ वर्जीनिया इन यूएस। सोनाली मिश्रा पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रोफेसर उमा कजीलाल फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। हम लोगों ने फटाफट 100.com में भी देखा ना। उसके बाद मिशेल डॉक्सटी पहले फीमेल एस्ट्रोनॉमर इन ब्रिटेन। उसके बाद आस्था पुनिया पहले फीमेल फाइटर पायलट ऑफ नेवी। जेनिफर सिमोन्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम। क्रिस्टी कन्वेंट्री फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। शिरले बॉशे फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेतुम्बू नंदी नैदवा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। डी नॉक्जी ओखुनजू वेगला डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड टर्म, ठीक है। सॉरी अगर मैंने नाम गलत पढ़ा होगा तो। क्लॉडिया शेबुम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। देखो वैसे भी आपको याद नहीं रहने वाला इतना, ठीक है, तो देख लो। बाकी अगर रश्मि शुक्ला देख लो, रश्मि शुक्ला फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। और सुमन कुमारी फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF। गीता बत्रा फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, गीता बत्रा जो है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में यहाँ पे हम लोग अब फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्स ऑफ पाकिस्तान नहीं जानना है ये सब। अपॉइंटमेंट एट द की पोजीशंस इन द वर्ल्ड देखा जाए तो शैलेश चंद्र क्या बने हैं, पहले इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर OICA एंड MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर। कौन, शैलेश चंद्र। गजाला हाशमी हम लोग जिन पढ़ा था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया USA बनी है, पहले वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद दीपक मित्तल जो है इंडिया के एम्बेसडर टू UAE बने हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, एम्बेसडर बने हैं ये, राजदूत। फिर कृषानगी मेश्रम ये बेसिकली यंगेस्ट सॉलिसिटर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इंग्लैंड एंड वेल्स। भानु आत्री ये फर्स्ट हिंदू कैप्टेन इन ब्रिटिश रॉयल नेवी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ब्रिजभूषण अग्रवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये ब्रिजभूषण अग्रवाल प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद मदन B लोकुर चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ठीक है। उसके बाद काश पटेल डायरेक्टर ऑफ FBI बने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काश पटेल डायरेक्टर ऑफ FBI बने हैं। फिर अमिताभ कांत ये सीनियर एडवाइजर ऑफ कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स। डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला ये बेसिकली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन।
फिर हरवंश चावला, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, चेयरमैन ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रीज। मनीष सिंगला सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम बने हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ पे जय शाह, ये तो आपको पता होगा, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट, है ना। फिर अनीता आनंद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, फर्स्ट हिंदू वुमेन अनीता आनंद फॉरेन मिनिस्टर बनी है, ठीक है। और ये जय शाह जो है ना, 5th इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन है। और अनीता आनंद जी जो इंपॉर्टेंट है, फॉरेन मिनिस्टर बनी है कनाडा का। उसके बाद यहाँ पे और कुछ बच रहा है, आशीष खन्ना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISA। और ठीक है, आगे आओ। प्रेसिडेंट जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट कंट्री देखा जाए तो यूक्रेन के तो कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, आपको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है, युवालिया, ये आपको नहीं ध्यान रखना है। देखो आएगा तो भी आप याद रखना बहुत मुश्किल है ये सब। बोलीविया के रॉड्रिगो पैज पेरा, फिर कैमरून के पॉल बिलिया, ठीक है, प्रेसिडेंट मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तंजानिया का कैपिटल भी पढ़ दूँ, चलो ठीक है। यूक्रेन का कीव है, बोलीविया का सुक्रे है, कैमरून को योंडे है, और तंजानिया का डोडोमा। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सामिया शुलू हसन। आयरलैंड के एजिन ये कैथरीन कॉनोली। चेक रिपब्लिक के, और आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है, और चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्रेग है, ये एजिन ये पीटर पैवेल बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के इसका कैपिटल कैनबेरा है, इनका नहीं पता। फिर जॉर्जिया का एज इन बिलिसी है, और इसके प्रेसिडेंट है मिखाली कावेशला शिविली, ठीक है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है भाई, आप याद ही नहीं रख पाओगे। देखो इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज देख लेते हैं, थोड़ा ऑबिटरीज देखना इंपॉर्टेंट होता है। देखो रामदर्श मिश्रा जो है, ये फेमस हिंदी लिटरेचर पद्मश्री 2025 इनको मिला है। किनको मिला है, रामदर्श मिश्रा को। ये बेसिकली ऑनर्ड किए गए हैं किसके लिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, द सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी अवार्ड रामदर्श मिश्रा को। फिर धर्मेंद्र, ये लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर, बॉर्न इन पंजाब, डाइड, इनका डेथ हो गया। ये पद्म भूषण इनको मिला था 2012 में। लोकसभा के MP बने थे ये 2004 से लेके 2009 तक। और पहला फिल्म इनका क्या था, दिल भी तेरा हूँ भी तेरा, हम भी तेरे, सॉरी। उसके बाद अशरानी जो है फेमस बॉलीवुड एक्टर है, नोन फॉर हिज कॉमेडिक रोल्स, ठीक है। उसके बाद सतीश शाह, ये फेमस बॉलीवुड एक्टर, नोन फॉर हिज कॉमेडिक रोल, इनका डेथ हो गया ना। उसके बाद देखो जुबिन गर्ग जो है वो कौन है, वो रिनाउंड सिंगर और कंपोजर फॉर असम, ठीक है, कंपोजर फ्रॉम असम। रवि नायक, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा है। फिर मेघनाथ देसाई, ये रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, इनको पद्म भूषण मिला है 2008 में। ये सब क्यों जानना है, देखो सत्यपाल मलिक देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। शिबू सोरेन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बने थे ये, ठीक है। इनके पहले कौन बना था, सबसे पहले बने थे प्रभात कुमार। उनके बाद कौन बना था, उनके बाद CV कुछ बने थे। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर ये शिबू सोरेन बन गए थे, ठीक है। ये 8 टाइम रहे हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, कितने बार, 8 बार रहे हैं। 3 टाइम रहे हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और फॉर्मर यूनियन कोल मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। यूनियन कोल मिनिस्टर 2003 में रहे थे ना शायद। तो 8 टाइम्स मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार थे, फॉर्मर, है ना। फिर गोवा, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर भी रहे हैं। फौजा सिंह जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मैराथन रनर रहे हैं। जेम्स वॉटसन जो है को डिस्कवरर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। फिर गिरिजा व्यास जो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ वुमेन्स कमिश्नर्स, ठीक है। पोप फ्रांसिस, है ना, टॉप रिलीजियस लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक सेक्ट, ओरिजिनली नेम जैसे जॉर्ज मारियो बेर्गोग्लियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। जाकिर हुसैन, फेमस तबला प्लेयर, 5 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। पद्मश्री 1988 को, पद्म भूषण 2002 को, और पद्म विभूषण 2025 को। यहाँ पे ना शिबू सोरेन के बारे में नहीं बताया गया है, इनको भी ऐसे पद्म भूषण मिला है, ठीक है। हाँ वही मिला है, पद्म भूषण ही मिला है। आप एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है।
विवेक देब्रॉय, देखो इनकी डेथ हो गई है। तो चेयरमैन इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कौन थे? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थे, मतलब चेयरमैन थे उसके, ठीक है। शारदा सिन्हा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोक सिंगर है, नोन फॉर बिहार नाइटेंगल, अवार्ड मिला था इनको पद्मश्री 1991 को, और पद्म भूषण मिला है 2018 को। यहाँ पे कस्तूरी रंजन कमेटी जो है बेसिकली डॉक्टर के कस्तूरी रंजन फेमस इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे, चेयरमैन इसरो के थे 1995 से लेके 2003 तक। फिर फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रहे हैं 2009 से लेकर 2014 तक। पद्मश्री इनको मिला है 1982 को, पद्म भूषण मिला है 1992 को, और पद्मा विभूषण मिला है 2000 को, ठीक है। रतन टाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, अवार्डेड विद पद्म भूषण को 2000 मिला है, और पद्म विभूषण जो है वो 2008 मिला है। इलेक्ट किया गए थे फ्रॉम पटना कुम्हरार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1990। उसके बाद इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा इन 2020। उसके पॉस्टमसली इनको मतलब मरना उपरांत, मरने के बाद इनको पद्म भूषण दिया गया 2025 में। कब दिया गया? 2025 में। सुशील कुमार मोदी, ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, फर्स्ट टाइम इन 2025 थे। इलेक्टेड फ्रॉम पटना कुम्हरार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1990। फिर इलेक्टेड अनअपोज्ड इन राज्यसभा इन 2020, और पॉस्टमसली अवार्डेड पद्म भूषण इन 2025, है ना। उसके बाद नेम्स और अवार्ड देखोगे, ओमान, तो ओमान मतलब वेरियस कंट्रीज़ में ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ये एज इन हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ वेरियस कंट्री रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी को कौन से कंट्री के द्वारा कौन सा अवार्ड मिला है और कब मिला है? तो ओमान के द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है फर्स्ट क्लास 18 दिसंबर 2025 को। इथोपिया के द्वारा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये 17 दिसंबर 2025 को मिला है। नामीबिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेलविक्शिया मिराबिलिस जनवरी 2025 को मिला है। ब्राज़ील के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथ क्रॉस, ये जुलाई 2025 को मिला है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा ये ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये जुलाई 2025 को मिला है। घाना के द्वारा ऑफिसर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ घाना, जुलाई 2025 को मिला है। साइप्रस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकरियस 3, ये जून 2025 में मिला है। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण अप्रैल 2025 में मिला है ना। उसके बाद क्या है, कहा जाता है, मॉरिशस के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मार्च 2025 में। बारबाडोस जो है वो ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मार्च 2025 में मिला है। कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिसंबर 2024 को। फिर गुयाना, ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, ये नवंबर 2024 को। डोमिनिका रिपब्लिक जो है वो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर नवंबर 2024 को मिला है। नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया नवंबर 2024 को मिला है। रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्री ऑफ अपोस्टल, इट वाज अनाउंस्ड इन 2019, जुलाई 2024 को मिला है, ठीक है। ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023। फ्रांस के द्वारा, देखो इतना पीछे मत जाओ, इतना जरूरत नहीं है, बस आप इतना 2025 तक याद रखोगे ना, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेन विजिट देख लो। 15 से 18 दिसंबर 2025 में जॉर्डन गए थे, फिर इथोपिया गए थे, फिर ओमान गए थे, फिर 21 नवंबर से लेकर कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। डेट एंड डिफरेंट कंट्री ही हैज़ ट्रैवल्ड, राइट। 2021 से लेके 2023 मतलब 21 नवंबर से लेके 23 दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका गए थे। 11 to 12 नवंबर 2025 में भूटान गए थे। 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जापान और चाइना गए थे। 26 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम एंड मालदीव्स गए थे। 29 जुलाई 2025 को घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया गए थे। 15 से लेके 19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया। अप्रैल 23-25 से लेके मतलब अप्रैल 2025 में सऊदी अरेबिया गए थे। मतलब 25 आप सारा याद रख लोगे, है ना। फिर 3 अप्रैल को मतलब अप्रैल 2025 में थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। मार्च में ऐसे मॉरिशस गए थे। फरवरी में फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स, देखो आप ऐसे याद रख सकते हो। फरवरी का एफ है, उससे फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। मार्च में एम है तो मॉरिशस गए थे। बस इतना ही है। उसके बाद आप कुछ याद और रट लोगे अपने तरीके से, है ना। फॉरेन विजिट्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अब देखोगे ना, ये नवंबर में अंगोला और बोट्सवाना गई थी, और अप्रैल में इटली और वेटिकन सिटी गई थी,
और अप्रैल 2025 में फिर से पोर्टुगल और स्लोवाकिया गई थी। ठीक है, स्टॉर्म से साइक्लोन देखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दितवा जो है बेसिकली ये यमन के द्वारा नाम दिया गया है। नवंबर 2025 में श्रीलंका की तरफ आया था। उसके बाद कालमेगी जो है, इसका नाम जो है नॉर्थ कोरिया के द्वारा दिया गया है। ये फिलीपींस एंड वियतनाम अफेक्टेड एरिया था। उसके बाद मेलिसा जो है वो किनके द्वारा नाम दिया गया ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अफेक्टेड एरिया है जो है जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास, है ना, ये सब अफेक्टेड थे। फिर मोन्था जो है वो थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया था, है ना, मोन्था THA और THA, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। कोई तरीका कंसेप्ट होना चाहिए याद करने का, तो एग्जाम हॉल में ना इम्पॉसिबल आपको तुरंत क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे देखो कामेगी जो है, कामेगी का के है और यहाँ से के से कोरिया आ गया, और दितवा से येमेन, इसका कुछ आ ही नहीं रहा है, आप एक बार खुद से भी बना लोगे। ठीक है, तो DY, ठीक है, DY, है ना, जैसे भी बना सकते हो बनाओ। मोन्था से मैंने आपको ये बता दिया है, THA थाईलैंड स्टार्ट होता है, THA तो एज इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु अफेक्टेड एरिया था। तो शक्ति से S से श्रीलंका, है ना, तो अरेबियन सी महाराष्ट्र और गुजरात। फिर मातमो से लाओस के द्वारा ये फिलीपींस, चाइना एंड वियतनाम से कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, माला याद रख सकते हो, MA और LA। ठीक है, माला। उसके बाद हालोंग से एज इन ये अक्टूबर, ये जापान एज इन ये अफेक्टेड एरिया था। और हावी याद रख सकते हो, HAVI, हावी हो जाता है ना। उसके बाद रागास से फिलीपींस, ये ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एंड चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद एल्फर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है, A से A, है ना। रागास का मैंने नहीं बताया। रफ़ी है ना, रफ़ी, RAPHI, रफ़ी। ठीक है, रफ़ी। मैंने हावी बताया था यहाँ पे, और माला बताया था यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे करके धीरे धीरे आप याद रखोगे, कंसेप्ट डेवलप करोगे तो याद आएगा, है ना। फिर जूड जो है ये बेसिकली मॉरिशस के द्वारा दिया गया था, और डिकेलेडी जो है ये साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया गया था। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन जो है ये अफेक्टेड था, ये जनवरी 2025 में ये आया था। उसके बाद नेम चेंज ऑफ मेजर प्लेसेस इन द ईयर, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम जो है VBG रामजी हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ हो गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अब इसको लाइटली नहीं लोगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ हो गया है। राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कर्तव्य भवन हो गया है। फिर से याद करते हैं, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। VV राम जी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो सेवा तीर्थ हो गया। ठीक है, सेवा तीर्थ हो गया है। और राजभवन का लोक भवन हो गया। कर्तव्य भवन से आप ये कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक हो गया है, मतलब मोहल्ला क्लिनिक झारखंड, उसका नाम मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक हो गया है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम भूपेन हजारिका एयरपोर्ट हो गया है। और कुल्टाबाद सिटी का नाम एज इन रतनपुर हो गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम एज इन परशुरामपुरी हो गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर हो गया है। गया का गया जी हो गया है। और शिल्कियारा टनल का नाम बाबू भौकनाग टनल हो गया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्ट विलियम्स का विजयदुर्ग, ये तो पता होगा आपको। तो फिर कार्नेक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका, पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम एज इन गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम एज इन श्री विजयपुरम हो गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है वो सेंट तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हो गया है। काशगर ब्रिज का जो लद्दाख में है वो कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिगेड। सराय काले खान चौक इन दिल्ली जो है वो बिरसा मुंडा चौक हो गया है। दरबार हॉल का एज इन गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का अशोक मंडप। जोशीमठ नगर का जोशीर मठ। और कोशिया कुतौली तहसील का कैंची धाम। ठीक है, कैंची धाम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अहमदनगर का अहल्या नगर। और चिरंजीवी योजना का चीफ मिनिस्टर आयुष्मान आरोग्य योजना जो राजस्थान का है ये। उसको अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम। और झेलम स्टेडियम का जनरल बिपिन रावत स्टेडियम हो गया है जो
एज इन जम्मू एंड कश्मीर में है। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चंद्रनगर हो गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस का नाम संविधान सदन हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने बहुत मतलब लाइटली जो जो इंपॉर्टेंट लगा है वो सब डिस्कस किया है। पार्ट 3 जब हम मिलेंगे तो यहाँ पे एज इन मेजर MOU जो साइन किया गया है इंडिया के द्वारा या फिर किन्हीं एज इन दूसरे कंट्री के द्वारा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।